हेलो नमस्ते सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग बर्ड। सो आज है संडे और मैं और मम्मी सुबह सुबह ही एकदम रेडी हो चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं एकदम नहा के रेडी हूँ। और क्यों रेडी हैं? क्योंकि मम्मी ने रात में ही प्लान कर लिया था कि उन्हें सुबह सुबह मंदिर जाना है। उन्होंने तो 6 बजे का जाने का प्लान किया था, बट क्योंकि संडे है तो मुझे उठते उठते लेट हो गया। और फिर 8 बजे उठी, बर्फी को वॉक कराया, थोड़ा सफाई करी, फिर नहाया। तो अब बज गए हैं 9 और अब हमें निकलने में लेट हो रहा है। धूप आ गई है, मम्मी चाह रही थी ठंडे ठंडे में ही दर्शन कर लें, लेकिन अब ऑलरेडी थोड़ी सी धूप आ चुकी है। बट क्योंकि हमें लेट हो रहा है तो फिलहाल जल्दी से होती हूँ रेडी, और आप लोगों को भी इस बार लेके चलूंगी दर्शन करवाने। तो चलिए चलते हैं, साथ में दर्शन करेंगे। फिलहाल जल्दी से निकलते हैं क्योंकि वो मंदिर शायद 10:30 बजे बंद भी हो जाता है। तो जल्दी से निकलते हैं और करते हैं बढ़िया से दर्शन। आपको बाकी बताऊंगी वहीं पहुंच के कि हम जा कहाँ रहे हैं। और गाइज मम्मी भी यहाँ पे रेडी हो गई है। मम्मी रेडी हो? चले मंदिर में दर्शन करने। चलो। आज गाइस मम्मी को भी नए मंदिर लेके जा रही हूँ। आपके लिए भी नया है और मम्मी के लिए भी। मम्मी भी पहली बार जाने वाली है उस मंदिर। तो चलिए जल्दी से करके आते हैं दर्शन, कैब भी आने वाली है। चलो। चलो। सो फिलहाल मम्मी और मैं निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं श्री विनायक टेम्पल। यहीं पास में सेक्टर 62 में है वो टेम्पल। और वो बहुत ही सुंदर टेम्पल है। बेसिकली वो एक यूनिवर्सिटी में बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। मुझे भी उस टेम्पल के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला था और सोशल मीडिया के थ्रू ही। तो मैंने सोचा मम्मी को वहाँ लेके चलते हैं। मम्मी भी पहली बार जा रही हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो बहुत सुंदर टेम्पल है और है वो गणेश जी का। तो गणेश जी से मिलके आते हैं क्योंकि गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो गणेश जी से मिलना तो बनता है। तो चलिए चलते हैं। आप लोग को भी दर्शन करवाती हूँ और मैं भी दर्शन करती हूँ, मम्मी को भी करवाती हूँ, सब लोग मिलके दर्शन करते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं विनायक मंदिर और ये है वो सुंदर मंदिर। लो मम्मी जी तो फोटो खिंचाने के लिए खड़ी हो गई हैं तैयार। ये देखिए कितनी बढ़िया रोड है और मौसम भी अच्छा हो गया भगवान की दया से। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। सो ये है वो सुंदर प्यारा सा मंदिर। सो यहीं पे साइड में ही शू स्टैंड भी लगा हुआ है, यहाँ पे हम अपने चप्पलें उतारेंगे। सो गाइस ये है वो सुंदर मंदिर और देखिए गणपति जी की मूर्ति कितनी प्यारी है, कितने सुंदर हैं हमारे श्री विनायक जी। मम्मी तो यहाँ दर्शन के लिए बैठ गई हैं और मुझे प्रसाद भी मिल चुका है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटा सा मंदिर है। बेसिकली एक यूनिवर्सिटी के अंदर है ये मंदिर। और ये हैं हमारे प्यारे विनायक जी, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। सो विनायक जी के पास हमारे भोलेनाथ जी भी हैं और ये देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। ये पूरा साउथ इंडियन स्टाइल है। जय श्री विनायक। यहाँ मम्मी अपनी प्रार्थना कर रही हैं। बाहर सुंदर सा नज़ारा है। चलिए थोड़ी देर मैं भी भगवान जी से बातें कर लूँ। गाइस भगवान जी ने शायद सुन लिया और देखिए बारिश होने लगी। उन्होंने एकदम मौसम ही बदल दिया, बारिश ही होने लगी। सो ये है वो सुंदर मंदिर, श्री विनायक मंदिर सेक्टर 62 में। और ये बहुत ही सुंदर है, मतलब छोटा सा है लेकिन सुंदर है। ये देखिए ग्रीनरी कितनी है आसपास। छोटा सा कैंपस के अंदर ही, कॉलेज का कैंपस के अंदर ही ये मंदिर बनाया है। पीछे से गेट है कैंपस में जाने का और यहाँ से नॉर्मल सब लोगों के लिए गेट बनाया हुआ है ताकि सब लोग दर्शन करने आ सके। और बिल्डिंग जो बनाई है पूरी, आर्किटेक्चर जो है साउथ इंडियन टेम्पल से इंस्पायर्ड है और मूर्ति भी। तो आप लोग अगर दर्शन करना चाहें तो सेक्टर 62 में श्री विनायक टेम्पल आ सकते हैं। ओला में भी अवेलेबल है। चलिए करते हैं परिक्रमा, वो भी बारिश में। बारिश वैसे हो नहीं रही तेज़, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर टेम्पल है। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये कैंपस है कॉलेज का। ये पूरा कैंपस है जिसमें मंदिर बना है। ये शायद हॉस्टल है पीछे। ये कॉलेज के बच्चों के एंट्री के लिए गेट है। जय श्री गणेश। हम बिल्कुल हल्की बारिश में यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं और मुझे तो बढ़िया लग रहा है भाई। मम्मी अंदर ही हैं, वो अपना
गणपति जी से बातें कर रही। तब तक मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ मंदिर। मुझे सबसे अच्छी यहाँ की ग्रीनरी लगी, पूरा अच्छे से प्लांटेशन कर रखा है। चलिए गाइस, बारिश तो तेज़ होने लगी। ये देखिए पेड़ होने का फ़ायदा, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। सो ये है हमारा प्यारा श्री विनायक टेम्पल। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं मंदिर से वापस और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और मंदिर भी इनफैक्ट बहुत ही प्यारा था। आप लोगों ने देखा इतना सुंदर आर्किटेक्चर था उसका, इतनी सुंदर मूर्ति थी और एकदम ग्रीनरी और सफाई भी थी। तो अगर आप लोग इस मंदिर विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं सेक्टर 62 में श्री विनायक टेम्पल। और इसकी टाइमिंग है सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक और शाम में 4:30 से 8:30 तक। तो अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, ज़्यादा भीड़ वगैरह भी नहीं है और साफ़ सुथरा भी है। बाकी अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस और मम्मी ने बोला क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो बुआ जी के घर चलते हैं, क्योंकि बुआ जी का घर है मंदिर के पास ही। तो फिलहाल हम लोग बुआ जी के घर जा रहे हैं। वैसे भी आज संडे है, सब लोग घर में होंगे तो बुआ जी से मिल के आते हैं और फिर वापस चलेंगे। घर में भी कुछ खास करने के लिए है नहीं, तो फिलहाल थोड़ी देर बुआ जी के यहाँ बैठते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो देखो आज मैं श्री बुआ के फोन में व्लॉगिंग कर रहा हूँ। हे गाइस, तो बुआ जी के घर से हम लोग वापस आ चुके हैं और बुआ जी के घर में मैं कुछ नहीं शूट कर पाई क्योंकि आपने पिछली क्लिप देखी होगी आरव वीडियो बना रहा था और आरव ने गलती से गलत पासवर्ड डाल के कुछ मेरा फ़ोन लॉक कर दिया था और वो अनलॉक नहीं हो रहा था। उसमें कुछ टाइमर सेट हो गया था कि इतनी देर के बाद ही अनलॉक कर सकते हैं, तो इसलिए मैं कोई वीडियो ही नहीं शूट कर पाई वहाँ। हमने वहाँ पे बढ़िया सा नाश्ता भी कर दिया, हमें भाभी ने बढ़िया सा नाश्ता आलू के पराठे खिला दिए वहाँ पे ही, चाय पराठे खा के अब हम आ चुके हैं घर और अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट। और मैं बताती हूँ आज हम मंदिर क्यों गए थे। आज हम मंदिर इसलिए गए थे क्योंकि वेंसडे को है गणेश चतुर्थी और हम हर साल गणेश जी को अपने घर लाते हैं, 10 दिन के लिए गणेश जी बैठाते हैं। तो आज हम लोग गए थे उनको इनवाइट करने और आज से क्योंकि डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे तो आज उनके दर्शन किए हैं। आज से शुरू करेंगे अपनी पूरी जो डेकोरेशन है। आज मैंने कुछ सामान भी ऑर्डर किया है, वो आज डिलीवर होगा तो डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे। बहुत ज़्यादा सुंदर तो हम नहीं कर पाते, लेकिन अपने हिसाब से जो भी कर पाते हैं, जितना भी कर पाते हैं करते हैं। और गणेश जी भी बहुत सुंदर लगते हैं उस डेकोरेशन में बैठ के। तो वेंसडे को मैं लाऊंगी गणेश जी, उसका ऑब्वियसली व्लॉग बनाऊंगी। तो डेकोरेशन तो आपको मैं वेंसडे को ही दिखाऊंगी। हाँ, बाकी जो मैं जो भी मैंने सामान मंगाया है वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी आगे वीडियो में जब वो डिलीवर हो जाएगा। फिलहाल अभी करते हैं थोड़ी देर रेस्ट और मिलूंगी आपको थोड़ी देर बाद। गाइस, मम्मी का मन नहीं लग रहा है घर में, अभी बस थोड़ी देर पहले आए थे। मैं रेस्ट करने का सोच रही थी, अब इन्हें जाना है भाभी के घर। अब इनको लेके जा रही हूँ भाभी के घर क्योंकि ये लिफ्ट में नहीं जाती अकेले। तो छोड़ूंगी यहाँ से नीचे, भाभी के यहाँ छोड़ूंगी, फिर मैं वापस आऊंगी और फिर शायद रेस्ट कर पाऊँ। गाइस, इतनी धूप में लेके जा रही हैं, अच्छी खासी मैं एसी में लेटी थी, अब इतनी धूप में मुझे लेके जा रही हैं ये। क्या करूं, मुझे सबकी याद बहुत आती है। मैं सबसे टाइम से मिलती रहती हूँ। हाँ, इनका मन नहीं लगता अकेले, अभी पापा नहीं है ना इसलिए मन नहीं लग रहा। पापा होते तो कहीं मजा ले निकल जाती। ये देखिए, ये भाभी की जो बिल्डिंग है, जो टावर है उनका, वो सेम सोसाइटी पे है बट दूसरा टावर है। उसमें इतना सुंदर श्री राम दरबार का मंदिर है। जय श्री राम। आज तो गणेश जी के दर्शन भी मिल गए और राम दरबार के भी। सो दोपहर में बढ़िया सी नींद लेने के बाद फाइनली हम लोग उठ चुके हैं। और अभी उठे कैसे हैं, क्योंकि मेरा एक कोरियर आया था तो उन्होंने जब बेल रिंग करी तब मेरी नींद खुली। सो फिलहाल अभी एक ही कोरियर आया है और जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया था, मैंने गणेश चतुर्थी की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया है। तो उसमें से एक चीज़ तो आ गई है बट बाकी चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं और आज ही डिलीवरी दिखा रहा है उनकी, बट अभी तक नहीं आई है। और मेरे पास सिर्फ आज ही का दिन है जो कि मैं डेकोरेशन अच्छे से कर पाऊँगी, क्योंकि कल से मुझे ऑफिस जाना है और 2 दिन बाद तो उनको लेके ही आना है। सो फिलहाल देखते हैं, जो भी सामान आ जाता है उसकी डेकोरेशन कर देंगे। बाकी जैसे जैसे होगा वो आगे ऑफिस से आने के बाद करूँगी। फिलहाल जो मेरा मेजर काम है वो अभी है कि यहाँ पे एक टेबल लगानी है जो कि हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसलिए उसे अच्छे से साफ़ करना है। पहले पानी गीले कपड़े से करूँगी और फिर गंगा जल डालेंगे क्योंकि उसमें गणेश जी बैठेंगे। ऐसे वो डेली बेसिस पे यूज़ होती रहती है, इसलिए उसको साफ़ करके ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो फिलहाल उसको साफ़ करते हैं, खाली करते हैं उसे और फिर उसे साफ़ करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। जो जो हम कर सकते हैं अभी, जितना सामान हमारे पास है उसको रेडी करते हैं। बाकी कोरियर जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे लगाते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा, आप लोग को थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैं देती रहूँगी मैं क्या कर रही हूँ। बाकी फिर जो मेन है वो तो आपको गणेश चतुर्थी में ही देखने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहिएगा, करते हैं काम शुरू।
सो गाइज ये है वो टेबल जिसे अभी मुझे पूरा साफ करना है। देखिए कितनी साफ है ये। और ये स्टैंड है, इसे भी साफ करना है। इसी पे सारी डेकोरेशन होगी। तो अब इन दोनों को करते हैं साफ, लगते हैं मजदूरी पे, फिर साफ करके आपसे मिलती हूँ। सो गाइस सफाई का काम तो हो गया था बढ़िया से। अब जब सामान आएगा तब डेकोरेशन का काम स्टार्ट करूंगी। फिलहाल मम्मी को याद आ गया, उनको एक टेलर से काम था और उन्होंने जब अपना काम बताया तो मुझे भी याद आ गया कि मुझे भी अपनी एक शर्ट फिटिंग के लिए देनी है। तो अभी जा रही हूँ मम्मी के साथ मार्केट, ताकि अपना टेलर वाला काम कर सकूं और हो सकेगा तो कुछ बाहर से ही खाऊंगी, क्योंकि मुझे काफी तेज भूख लगी है। तो चलिए अब यहाँ का काम तो हो गया है, चलते हैं बाहर कुछ खा पी के आते हैं। ये भाई साहब भी आए हैं वॉक के लिए और मम्मी को देख रहा है, क्योंकि इसको स्टेयर से लाई हूँ, लिफ्ट में लोग थे तो मम्मी लिफ्ट से आ रही हैं और ये स्टेयर से आए हैं। तो अब स्टेयर में ही देख रहा है कि मम्मी आ रही होंगी पीछे से, उधर देख रहा है बराबर। मम्मी कहाँ है बर्फी? मम्मी कहाँ है? हैं? मम्मी कहाँ है यार? मम्मी कहाँ रह गई? बुलाओ मम्मी को, बुलाओ बुलाओ। हाँ देखो आ रही है क्या? ये देखिए कैसे ढूंढ रहा है। कहाँ है मम्मी? देखो चलो चलो देखिए कहाँ है, कहाँ है? उधर नहीं है भैया। ये आ गया वंश, आ गया, ये आ गया वंश। ये देखिए गाइस बाहर मौसम कितना सुहाना हो रहा है। बादल देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। हर 10 मिनट में बारिश हो जा रही है। देखिए रोड सूखती बाद में है, गीली पहले हो जा रही है। कितनी बढ़िया लग रही है। तो पहुंच गए हैं सोसाइटी के मार्केट। अब चलते हैं टेलर के पास और फिर कुछ बढ़िया सा खाएंगे। सो गाइस फिलहाल यहाँ से कर लिया है हमने ब्रेड पकोड़ा ऑर्डर। अभी हमारे ब्रेड पकोड़ा बन रहे हैं। वैसे मैं पनीर पकोड़ा चाह रही थी बट इनके पास है नहीं, तो फिलहाल ब्रेड ही लेके चलते हैं। मेरा काम तो हुआ नहीं, मेरा सिर्फ ब्रेड पकोड़े वाला काम हुआ। मम्मी के दोनों काम हो गए। मम्मी हमेशा हर जगह आगे निकल जाती है, हम लोग रह जाते हैं। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बुटीक वाली है, वो शर्ट्स नहीं करती और मुझे शर्ट फिटिंग करानी थी और वो करती नहीं है, तो इसलिए मेरा हो नहीं पाया। मुझे दूसरा टेलर ढूंढना पड़ेगा। ले आए हम अपने ब्रेड पकोड़ा, एक मम्मी का एक मेरा। अब इंजॉय करते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और 2 पैकेट भी आ गए हैं गाइस, ये 2 पैकेट्स भी आ गए हैं, लेकिन पहले इसे इंजॉय करेंगे फिर उन्हें खोलेंगे। सो गाइस 2-3 पार्सल्स तो मेरे को मिल गए हैं, सारे नहीं मिले अभी। लेकिन अभी मेरा प्लान थोड़ा सा होल्ड हो गया है इसे सजाने का, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मेरे स्कूल के पास, जहां मैंने स्कूलिंग की है, उसके पास ही गणेश चतुर्थी के लिए मंडप मिल रहे हैं बने बनाए। तो मैं कल अपने ऑफिस के बाद जाऊंगी वहां देखने कि अगर कोई अच्छा मंडप मिल जाता है तो मैं वो ले आऊंगी और इन सबको रिटर्न कर दूंगी। बाय चांस अगर मुझे पसंद नहीं आते तो फिर इन्हें अनबॉक्स कर लेंगे कल ही, क्योंकि कुछ पैकेजेस कल ही आएंगे। तो फिर सब कुछ साथ में अनबॉक्स करके डेकोरेशन स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल अभी इसे नहीं खोल रही, कल ही खोल। मम्मी क्या खिला रही हो आज? आज दाल चावल बना रही हूँ। नाइस गाइस, दाल चावल मेरे फेवरेट है। दाल चावल कहाँ है? चावल अभी निकालूंगी। तो आलू की भुजिया भी बना लो। अच्छा और भी खाओगे? हाँ अब इसके दाल चावल के साथ आलू की भुजिया तो मम्मी बेस्ट कॉम्बिनेशन। काट दूं आलू? काट दो, अपने बार के लिए काटना, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है और वंश खाता नहीं है। तो चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ आलू की भुजिया। तो गाइस ये देखिए बढ़िया से आलू फ्राई हो गए हैं। थोड़े और क्रिस्पी हो जाए, मुझे पसंद है क्रिस्पी क्रिस्पी। तो जैसे ये क्रिस्पी हो जाए थोड़े और, बस मुझे ही खाने हैं, मम्मी और वंश नहीं खाएंगे। मम्मी शुगर की वजह से नहीं खाएंगी और वंश खाता नहीं है तो नहीं खाएगा। तो ये मेरे लिए वैसे तो थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन मैनेज हो जाएगा। ऐसे क्रिस्पी ये जो है ना ब्राउन ब्राउन से, ये पसंद है मुझे क्रिस्पी क्रिस्पी। थोड़ी देर और पकाएंगे बस। सो गाइज मेरी लैविश सी प्लेट रेडी हो गई है। राइस, फ्राइड आलू, दाल, बूंदी रायता, बेस्ट कॉम्बिनेशन। और संडे के दिन अगर गरम गरम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। फिर ऑफिस, तो फिलहाल आराम करूंगी और आपसे मिलूंगी जल्दी ही ऐसे ही किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। टाटा।